बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते अपराधों को देखते हुए अब ये सवाल सभी के जहन में कौंध रहा है कि आखिर ये कैसा सुशासन है जहां लॉ एंड ऑर्डर की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं और पुलिस प्रशासन मानो मूक दर्शक बने हैं। बिहार में विकास के रेट का तो पता नहीं, मगर क्राइम रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बिहार का क्राइम रेट का कंपटीशन खुद से ही है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे। बिहार में बढ़ते अपराधों के आंकड़ों को खंगाले तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है। बिहार में जिस तरह के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे नीतीश कुमार की सरकार की साख पर बट्टा रख रहा है। बिहार की सरजमी इन दिनों कट्टा, बारूद और खून की बूंदों से लथपथ है। ताजा घटनाओं की बात करें तो बीते दिन एक तरफ अस्पताल के भीतर गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ खगड़िया में एक जदयू नेता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन दोनों वारदातों ने फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बिहार में चुनाव से पहले लहू की बारिश क्यों हो रही है। कभी गैंगवार, कभी राजनीतिक रंजिश, तो कभी सुपारी किलिंग। बिहार में अब मौतें मानो रोजमर्रा की खबर बनती जा रही है। ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इतना खून खराबा क्यों हो रहा है। आज हम इसी मुद्दे को विस्तार से बताएंगे। क्या आपको पता है कि जमीनी हकीकत और आंकड़ों में बड़ा ही बारीक सा डिफरेंस होता है। हकीकत वो होती है जो आपको दिखाई पड़ रही होती है और आंकड़े वो होते हैं जो आपको दिखाई जाते हैं। इस बात को बिहार के संदर्भ में समझने की जरूरत है, जहां चुनाव से पहले तनाव काफी हो चुका है। आंकड़ों की बात करें तो बिहार में पिछले 17 दिनों में 51 मर्डर हो चुके हैं। अभी बीते दिन पटना के अस्पताल में हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा के मर्डर की बात करें तो सीसीटीवी वीडियो में 4 बातें नोट करने वाली थी। जरा गौर से देखें इस सीसीटीवी फुटेज को। पहली बात, किसी भी अपराधी ने अपने चेहरे को ढका हुआ नहीं था। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अपराधी खुद चाहते थे कि उनका चेहरा पूरा बिहार और देश देखे। दूसरी बात, अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे थे और उन्हें न अंदर जाते हुए किसी ने न रोका और न ही बाहर निकलते समय उसे पकड़ा गया। ये भी तब हुआ जब कुछ ही दूर पर वहाँ एक पुलिस चौकी है और पास में ही एक पुलिस स्टेशन भी है। तीसरी बात, ये घटना उस वक्त हुई जब चुनाव और लगातार अपराधों को देखते हुए बिहार पहले से ही हाई अलर्ट पर है। और चौथी बात, ये मर्डर एक गैंग वॉर का नतीजा है। पुलिस को ऐसा शक है कि चंदन मिश्रा की दुश्मनी शेरू गैंग के कुछ लोगों से थी और उसी दुश्मनी में चंदन मिश्रा का मर्डर हुआ। एक और कोइंसिडेंस ये भी है कि चंदन मिश्रा वही गैंगस्टर है जिस पर जेल के अंदर से क्राइम का नेटवर्क चलाने के आरोप लगते थे। इसकी एक पूरी गैंग थी और खुद चंदन मिश्रा 10 से ज्यादा हत्या के मामलों में नामजद था और पटना की बेऊर जेल में बंद था। ये वही जेल है जहां से दावा है कि पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची गई। यानी अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो हत्या कहीं न कहीं से लिंक नजर आएगी। सोचने वाली बात है, पिछले 17 दिनों में 51 हत्याएं, यानी हर घंटे में एक जान ली जा रही है। जेल के अंदर से हत्याएं, बाहर हत्या और जेल से रिहा होते ही हत्या। अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में सुरक्षित कोई है भी। अब अगर सरकार के आंकड़ों पर जाएं तो तस्वीर कुछ और ही है। जनवरी से मई 2024 बनाम जनवरी से मई 2025 का आंकड़ा। जनवरी से मई 2024 तक हत्या के मामले 1112, डकैती 93, सेंध 843, चोरी 18,147, दंगा 1,390, रेप 880। जनवरी से मई 2025 के बीच हत्या के मामले 1,099, डकैती 83, सेंध 667, चोरी 19,378, दंगा 11,007, रेप 864। बिहार सरकार और पुलिस की माने तो 2024 के मुकाबले 2025 में हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं कम हुई हैं। हत्या के मामले 1.2% कम हुए, डकैती के 10.7%, लूट के 20.8%, दंगों के 20.3% और रेप के 1.8% मामले कम हुए हैं। तो एक और आंकड़ा ये भी है कि बिहार में आज से 20 साल पहले गैंगस्टर और क्रिमिनल्स का जो आतंक था, अब वो खत्म हो गया है। बिहार में मर्डर तो अब भी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हुई है। तो हमने आपको ये भी बताया कि आज के वक्त में क्या हो रहा है और ये भी दिखा दिया कि सरकार अपने आंकड़ों में क्या कर रही है। सरकार कह रही है कि अपराध में गिरावट आई है, लेकिन सड़कों और शमशानों की कहानी कुछ और ही कहती है। तो वहीं बिहार के एडीजी का बयान तो और भी हैरान करता है। उन्होंने कहा है कि मई, जून, जुलाई में
छुट्टियां होती हैं, लोग फुर्सत में होते हैं, इसलिए मर्डर ज्यादा होते हैं। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। तो सुना आपने, बिहार में 5वें मौसम का भी इजाद हो चुका है और वो है मर्डर का मौसम। इस तर्क पर बिहार की जनता का सवाल है कि क्या हमें इन महीनों में जान बचाने के लिए राज्य छोड़ देना चाहिए? क्या अब हत्याएं भी मौसमी घटनाएं बन चुकी हैं? राजनीतिक गलियारों में हलचल है, बयानबाजी चालू है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस खून खराबे को अब नॉर्मल मान लिया गया है? क्या बिहार की फिजा में अब बारूद की बू और खामोश लाशों की चीख की गूंज नहीं सुनाई दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।